नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, या फिर जिन्हें एलियन टेक्नोलॉजी भी एक तरह से कहा जाता है, जहां दुनिया के कई देश हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बनाने के बेहद ज़्यादा करीब है और लगातार इनको बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, इस कड़ी में भारत, चीन और साथ में यूएसए इस टेक्नोलॉजी के बेहद ज़्यादा करीब भी पहुंच चुके हैं। भारत ने तो अपने जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल है उसका भी एक तरह से परीक्षण कर लिया था। और दोस्तों, वहीं पर रशिया पिछले साल अमेरिका को तीन तीन झटके एक साथ दे चुका था, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स के उसने टेस्ट किए थे। और दोस्तों, वहीं पर यूरोप और जो यूएसए है वे रूस का एक तरह से मजाक उड़ाते थे कि रूस कभी 10 मैक के कॉन्सेप्ट को भी एक तरह से क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, रूस ने पूरे 20 मैक से ज्यादा की स्पीड की मिसाइलें बनाई। और दोस्तों, लोगों में एक तरह से कंफ्यूजन मैंने देखा है कि एवनगार्ड, किंजल और साथ में जिरकोन, इन जैसी मिसाइलों के बीच थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि इनमें से कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल है या फिर कौन सा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। और दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती है उनकी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है स्पीड की, वो 5 मैक तक रहती है। दोस्तों, कल क्या ने वीडियो आने वाली है, तो आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस को भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं उनको उसमें कवर करने की कोशिश कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवनगार्ड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, ना कि कोई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ना ही ये किसी भी तरह की मिसाइल है। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसे रूस ने बनाया है, और ये 2 टन का भारी भरकम ग्लाइडर है। और साथ में इसकी लेंथ है 5.4 मीटर, और इसकी जो स्पीड है, अगर आप रूस के हिसाब से देखें तो इसकी स्पीड 27 मैक तक है, और जो दूसरे देश है वे इसकी स्पीड को 20 मैक तक मानते हैं। अगर दोस्तों इसकी स्पीड 20 मैक है तो ये 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक तरह से जा सकता है। और 27 मैक के ऊपर अगर इसे एक तरह से बेस किया जाता है तो ये 34,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बड़ी आसानी से गेन कर सकता है। और इसे किसी भी आईसीबीएम या किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक तरह का आप इसे वॉरहेड ही समझ सकते हैं, जो आईसीबीएम मिसाइल के या जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनके आगे लगाया जाता है। और इसी ग्लाइड व्हीकल की जो स्पीड है वो 20 से 27 मैक तक होती है। और दोस्तों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रोकना आज की तारीख में एक तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों, जब आईसीबीएम इसे लॉन्च करती है तो ये 20 मैक तक की स्पीड पर जो मैनूवर्स है उन्हें भी परफॉर्म कर सकता है। और साथ में रूस का ज़्यादातर टाइम इसी ग्लाइड व्हीकल को एक तरह से बनाने में लगा, क्योंकि इसको बनाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो एरोडायनेमिक डिज़ाइन तैयार करना होता है, और साथ में ये इतनी ज़्यादा स्पीड पर मेल्ट ना हो तो उसके लिए भी एक तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसे बनाना होता है। और दोस्तों, इसके ऊपर एक तरह से रूस ने एक शील्ड लगा रखी है जो इसे मेल्ट होने से बचाती है। और साथ में इसके ऊपर और भी टेक्नोलॉजी का रूस ने इस्तेमाल किया है जो इसे इतनी स्पीड पर मेल्ट होने से बचाती है। और रूस ने इसे इस तरह से डिज़ाइन किया है, सबसे पहले ये 1600 डिग्री सेल्सियस को सहने लायक बनाया गया, बाद में इसे 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाया गया, और उसके बाद अब माना जाता है कि ये जो ग्लाइड व्हीकल है ये 2700 जो डिग्री सेल्सियस का तापमान है उसे भी सहने योग्य एक तरह से रूस ने बना लिया है। और इस मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर तक मानी जाती है, और ये अपने साथ 2 मेगाटन का जो वॉरहेड है उसे भी कैरी कर सकती है। और साथ में टोटली अगर देखा जाए तो ये 180 डिग्री के जो मैनूवर्स है उन्हें परफॉर्म कर सकती है। साथ में दोस्तों, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 20 मैक की स्पीड पर अगर 180 डिग्री के जो मैनूवर्स है उन्हें परफॉर्म करते हैं तो कितना ज़्यादा फ्रिक्शन एक तरह से उत्पन्न होता होगा, और इस कारण से जो हीट है वो और ज़्यादा जनरेट होती है। और साथ में दोस्तों, जिस आईसीबीएम से इसे लॉन्च किया जाता है, उस आईसीबीएम या बैलिस्टिक मिसाइल से इसे लॉन्च किया जाता है, तो उसकी ट्राइजेक्टरी एक तरह से सेम रहती है, यानी कि उसे कैलकुलेट करके एक तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहाँ पर हमला करने के लिए एक तरह से दागी गई है। लेकिन दोस्तों, ग्लाइड व्हीकल की कोई फिक्स्ड जो ट्राइजेक्टरी है वो नहीं होती है, तो इस कारण से इसका अंदाजा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये कहाँ पर एक तरह से हमला करने के लिए लॉन्च किया गया है। और दोस्तों, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। यानी कि दोस्तों, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो आईसीबीएम या बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसके आगे लगा होता है। जैसे ही वो इसे लॉन्च करती है, यानी कि ये उससे डी अटैच होता है, वहां से ये अपने आप को एक तरह से ग्लाइड करना शुरू कर देता है, और साथ में मैनूवर्स भी परफॉर्म करता है एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए। तो ये इस तरह का एक सिस्टम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एवनगार्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम जान लेते हैं जिरकॉन मिसाइल के बारे में, जिसका पूरा नाम 3M22 जिरकॉन मिसाइल है। और दोस्तों, एक एंटीशिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, आप यहां से ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो 8 से 10 मीटर है, और ये अपने साथ 300 से 400 किलोग्राम का जो वॉरहेड है उसे ले जा सकती है। और इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसका जो प्रो प्लांट है
उसके अंदर इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है और इसकी जो रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है और इसकी रेंज इसके टारगेट के ऊपर एक तरह से डिपेंड करती है। और दोस्तों बात करें इसकी स्पीड की तो ये 8 से 10 मैक की स्पीड को एक तरह से गेन कर सकती है, यानी कि 10,000 किलोमीटर पर आवर से लेकर ये 12,350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बड़ी आसानी से ले जाई जा सकती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसे सबमरीन और किसी भी जो नेवल डिस्ट्रॉयर या नेवल शिप से एक तरह से लॉन्च किया जा सकता है और इसका लैंड बेस्ड जो वेरिएंट है उसे भी रूस जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों ये भी एक मैन्यूवरेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है और साथ में इसका जो सॉलिड फ्यूल होता है वो इसे सुपरसोनिक और साथ में इसका जो सेकंड स्टेज होता है वो इसे हाइपरसोनिक स्पीड इसे देता है। और दोस्तों चीन भी दावा करता है कि उसकी जो DF-21 मिसाइल है वो भी इसकी टक्कर की है, जबकि दोस्तों चीन जो बूस्ट ग्लाइडर होता है वो तक नहीं बना पाया है और साथ में पावरफुल रॉकेट इंजन भी नहीं बना पाया है। तो उसकी जो DF-21 मिसाइल है वो ज़िरकोन के आसपास भी नहीं ठहरती है। और दोस्तों साथ में ब्रह्मोस जो 5 मीटर के एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकती है उसे ट्रैक कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो ज़िरकोन मिसाइल है ये तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इसे पकड़ पाना तो कितना ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और दोस्तों साथ में एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल यानी कि जो एक फिक्स्ड स्पीड पर एक तरह से लगातार ट्रैवल कर सकती है, जबकि दोस्तों जो दूसरे मिसाइलें होती हैं जो क्रूज मिसाइलें नहीं होती हैं वे उनकी जो स्पीड है वो अप डाउन करती रहती हैं। और साथ में ये वही मिसाइल है जिसने यूएस नेवी को एक तरह से उस दौरान डरा दिया था, क्योंकि दोस्तों उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक बड़ा खतरा आज भी बनकर एक तरह से उनके सामने खड़ी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं ये अपने इंजन से चलती है, इन्हें किसी भी तरह के आईसीबीएम या किसी भी तरह के फाइटर जेट के जो प्लेटफॉर्म है उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद के इंजन से अपनी जो रेंज है उसे भी तय कर सकती हैं और साथ में ये मैनूवर्स भी परफॉर्म करती है। और ये जो जिरकोन मिसाइल है इसे एक तरह से स्टेल्थी मिसाइल भी माना जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम किंजल मिसाइल की, जिसका पूरा नाम KH-47M2 किंजल है। तो देखिए दोस्तों ये एक हाइपरसोनिक ALBM है, यानी कि दोस्तों एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और दोस्तों इसे रूस ने 2002 के बाद अमेरिका जब संधि से बाहर आ गया था उसके बाद बनाना शुरू किया था। और ये मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर और जो कन्वेंशनल वॉरहेड है उसे ले जा सकती है और ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक का जो वॉरहेड है उसे ले जा सकती है। और बात करें इसके प्रोप्लांट की तो देखिए दोस्तों इसमें सॉलिड प्रोप्लांट रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है और इसकी रेंज MiG-31 के साथ 2000 किलोमीटर है और जो Tu-22M3 जो बॉम्बर है उसके साथ 3000 किलोमीटर है। आप कहेंगे कि अलग अलग फाइटर जेट या बॉम्बर से कोई फर्क है, तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रेटर एल्टीट्यूड टू मोर रेंज का एक तरह से थ्योरी दी जाती है, उसके आधार पर ये काम करती है। और इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है वो है 65,000 फीट। और दोस्तों इसके अंदर जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हाइट की एक तरह से आवश्यकता पड़ती है। और साथ में जो MiG-31 फाइटर जेट है वही इतनी ज्यादा हाइट पर एक तरह से जा सकता है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसी से इसे लॉन्च किया जा रहा है। और दोस्तों जो MiG-31 फाइटर जेट है ये अब तक का सबसे तेज और सबसे ज्यादा फ्लाइट सीलिंग को एक तरह से गेन करने वाला फाइटर जेट है। और दोस्तों ये 80,000 फीट से भी ज्यादा की जो सर्विस सीलिंग है उसे गेन कर सकता है। कुछ रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि 1 लाख फीट तक की जो सर्विस सीलिंग है वहां तक ये जा सकता है। और दोस्तों बात करें किंजल मिसाइल की स्पीड की तो ये 10 मैक से 12 मैक तक की स्पीड रखती है, यानी कि दोस्तों इसकी स्पीड 15,000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है। और इसे लॉन्च किया जाता है MiG-31 और साथ में Tu-22 बॉम्बर और सुखोई Su-57 से भी लॉन्च करने लायक रूस इसे बनाने वाला है। तो दोस्तों एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि ग्रेटर एल्टीट्यूड टू मोर रेंज के कॉन्सेप्ट पर एक तरह से काम करती है और ये मैनूवर्स भी परफॉर्म कर सकती है, जिसमें अप डाउन के मैनूवर्स के साथ दाएं बाएं के जो मैनूवर्स है उन्हें भी ये कर सकती है। दोस्तों रूस इसे 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 से भी लैस करने वाला है। तो दोस्तों दुनिया में कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि ऑपरेशनल हो और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक सके। हालांकि दोस्तों एक तरह से माना जाता है कि जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसे रोकना थोड़ा सा पॉसिबल है, क्योंकि जब तक वो अपने आईसीबीएम या जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल है उससे अटैच रहता है, तो अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो उसे रोकना पॉसिबल है जब तक वो उससे लॉन्च ना हो। अगर वो उससे एक बार लॉन्च हो गया तो उसे रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के मामले में पूरा केस उल्टा है, क्योंकि दोस्तों इनको किसी भी तरह से रोकना आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है और ना ही कोई एयर डिफेंस सिस्टम बना है। अगर दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा तो वो सबसे पहले रूस में ही बनेगा, क्योंकि दोस्तों रूस इन मिसाइलों को स्टडी करके बड़ी आसानी से जल्द ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर सकता है। दोस्तों खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये बात कह चुके हैं कि वे जल्द से जल्द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको तीनों मिसाइलों के बारे में समझ में आ गया होगा और
साथ में कल क्या वन वीडियो आने वाली है, तो आप जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।